हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। जब भी हम बात करते हैं कंगना रनावत की तो हमारे सामने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। उनकी बड़ी बड़ी मूवीज़ सामने आ जाती है, उनका टैलेंट सामने आ जाता है। हाल ही में जो सबसे पॉपुलर है वो है उनका, आप कह सकते हैं, कंट्रोवर्सीज। अब हाल ही में ट्विटर पे कुछ ऐसे विवाद सामने आए जहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी। तो एक सेलिब्रिटी ने पोस्टर शेयर किया जहाँ पे कंगना रनावत के बारे में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी। कहा जा रहा था कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो है नेपोटिज़्म के साथ काम किया, काम करके अब ये बोल रहे हैं कि नेपोटिज़्म बेकार है। अब पूरा कहना कंगना रनावत की तरफ से क्या था, उन्होंने कहा कि आदित्य पंचोली कभी भी उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे, क्योंकि उस पोस्टर में लिखा था कि आदित्य पंचोली उनके बॉयफ्रेंड थे और जो आदित्य पंचोली है वो नेपोटिज़्म वाले हैं। तो कंगना रनावत साफ करती है कि देखिए, आदित्य पंचोली मेरा कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा था, ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है। दूसरी बात ये थी कि आदित्य पंचोली की वजह से जो है कंगना को उनकी मूवी मिली थी गैंगस्टर, तो उसको भी उन्होंने साफ-साफ मना किया। उन्होंने कहा कि अनुराग बासु और आदित्य पंचोली का कोई भी लेना-देना नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे को जानते ही नहीं थे और मुझे जो इंडस्ट्री में लाया है वो है अनुराग बासु। तो यहाँ पे जब अनुराग बासु जो है आदित्य पंचोली को जानते ही नहीं थे, तो आदित्य पंचोली कहाँ से बीच में आ गए? और ये जो बॉयफ्रेंड वाला सीन घुसाया जा रहा है, ये बिल्कुल फेक है। साथ-साथ वो काफ़ी बातें कहती हैं और वो ये भी कहती हैं कि जितनी भी बातें मेरे बारे में फैलाई जा रही है, सारी की सारी फेक हैं। ये सारा के सारा जो है मेंटल प्रेशर के ऊपर किया जा रहा है। वो ये भी कहती है कि मैं तो क्रिश मूवी, या दोस्तों क्रिश मूवी जो है करना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो क्रिश मूवी जो है ज़बरदस्ती करवाया गया, ज़बरदस्ती शूट करवाया गया। साथ-साथ वो ये भी कहती है कि मेरी तो लड़ाई, मेरी उसके बाद जो है लड़ाई काफ़ी सी हुई। मुझे जो है काफ़ी प्रोजेक्ट से निकाला भी गया और साइड भी किया गया, क्योंकि मैं किसी और एक्ट्रेसेस की तरह नाच नहीं कर सकती थी कि मैं नाचूँ और लड़के या मर्द खड़े होके मेरे ऊपर पैसे फेंके। उस तरह से मैं काम नहीं कर सकती थी। मैं किसी ऐसे फेयर क्रीम में भी नहीं ऐड करती थी जहाँ पे फेयर क्रीम का जो ऐड करनी पड़े, आपको गोरे हो जाओ, इतने दिनों में इतना गोरे हो जाओगे। मैं कभी वो ऐड भी नहीं करती थी। तो इस तरह से जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स थे, वो भी मुझे नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मैं इस तरह से काम करती ही नहीं थी और मैं किसी की सुनती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई मेरे ऊपर पैसा फेंके और मैं जो है आगे खड़े होके वो आइटम सॉन्ग करूँ, ये मेरे उसके काम नहीं था, ये मेरे असूल में नहीं है। साथ-साथ मैं कभी फेयर क्रीम वगैरह की ऐड भी नहीं करती। तो इस तरह से भी मुझसे लोग जो है जलने लगे थे और मुझसे जो है दूरी बनाने लगे थे। आप मुझे जो है इंडस्ट्री से हटाने लगे थे। तो यहाँ पे बड़े-बड़े खुलासे कर दिए हैं कंगना रनावत ने। पंचोली से लेकर के क्रिश से लेकर के और इस इंडस्ट्री तक, डांस तक, जो ये आइटम सॉन्ग्स होते हैं वहाँ से लेकर के फेयर क्रीम्स तक। वेल, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।